तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता मैं ख़ता ही ख़ता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। काबा-ए इश्क तू मैं तेरे चार सू। तू असल में दुआ, तू कुजा मन कुजा। तो प्यारी बहनों, आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा, बल्कि कुछ सालों से चल पड़ा कि सेलें लगती हैं यूरोपियन मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी नवंबर दिसंबर, यानी कि उनके तो क्रिसमस से पहले वो सेल लगाते हैं ना। तो यहाँ इन्होंने ब्लेस्ड फ्राइडे और 11/11 सेल और इस तरह की सेल शुरू कर दी। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि वो तरगीब देते हैं हमें कि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और आप फौरी तौर पर आएँ और ख़रीद लें। तो ये ठीक है, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसमें एक आप चीज़ देखें कि माशरा हिर्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, लालच की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। हम बेशुमार अपने घरों में ऐसी चीज़ें जमा कर लेते हैं जिनका कि ना तो इस्तेमाल है और ना ही वो बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों को ज़रूरतों का नहीं, ख्वाहिशों का ग़ुलाम बना लिया। हमें ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क ही पता नहीं है। तो ये तरीका हमारे प्यारे नबी का तो हरगिज़ नहीं था, है ना ज़ारा? हमारे प्यारे नबी क्या किया करते थे, क्या काम फरमाते थे? वो दूसरों की क्या करते थे? मदद करते थे। ओह, मैं प्याज काट रही हूँ तो ज़हरा की आंखों में लग रहा है। बेशक अब भी चैरिटी के बहुत से काम लोग करते हैं, लेकिन उसमें एक पहलू हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी असराफ पे इतनी ज़्यादा कायम कर ली कि हम उस असराफ से अब बच नहीं सकते। यानी कि हमने वो इकट्ठा कर लिया जिसका आखिरत की सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो और हम सेलों की तरफ भागते हैं। मौजू इसलिए चुना कि कुछ बहनों की घरों में इस बात से बहस व तमहीज़ हो गई, शौहरों के साथ बहस हो गई कि हमने तो 11/11 की सेल में से ये लेना था और हमने तो ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल में ये करना था। और उसमें फिर जो हाल होता है कि जो हाँ भी सेल लगे वो हम ले लें। हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमें सारा कुछ, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि मतलब ये फ्री है तो हम ये ले लेते, ये फ्री है तो हम ये ले लेते, इस पे तो हम सवाब फ्री क्यों ना लें, हम अल्लाह से सवाब फ्री क्यों ना लें, हम आखिरत की सेल में क्यों ना जाएं, है ना? उसमें हम नहीं जाते। किसी की मतलब मदद करवा दें या खुद ही अच्छा काम कर लें कोई। जी बिल्कुल, उसको हम भूल गए ना। और उसमें फिर ये हुआ कि हमने उन ख्वाहिशात को, उस असराफ को ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया। और मोमिन की ज़िंदगी में ये हिस्से नहीं आते। मोमिन की ज़िंदगी तो उसके इखलास से इबारत है कि वो लोगों के साथ कैसा है और उसका अखलाक कैसा है ना। सबसे पहले तो हम अपने इखलाक को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, अपने घरों का माहौल ख़राब करते हैं। और हमें करना चाहिए। अगर हम उसमें शॉपिंग ना कर सकें तो हम टेंशन ले लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो लेना है, हमने लेना है। तो उसमें ये कि बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा अपने मालिक, अपने परवरदिगार पे भरोसा करें, अपने प्यारे आका की रहमत पे भरोसा रखें, तो बहुत से काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। और अगर हम दूसरों को देख के तकलीद जो है, तकलीद वो हो गई, तकलीद ऐसी हो गई कि वो पता नहीं किसकी तकलीद में पड़ गए हम। तो
उस तकलीद में हम अपनी मौजूदा हंसती खेलती खुशियों भरी ज़िंदगी को भी ख़राब कर लेते हैं। तो ज़रूर जाइए सेल में भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो चीज़ लीजिए जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की है ना ज़हरा? यस। और क्या क्योंकि कहेंगी आप? जो भी क्योंकि हम बस वैसे ही चीज़ें ले लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद हम कहते हैं ये हमें चीज़ नहीं अच्छी लगती है, हम कहीं उसको फेंक देते हैं। जाहिर है वो हमें बोर हो जाती है ना, तो अच्छा है कि आप फेंकें भी ना, उसको किसी मतलब गरीब या किसी को दे homeless दें, किसी को दे दें। हाँ, किसी को। हमारे घर अलमारियां भरी हुई हैं चीज़ों के साथ और हम उनको भरा ही रखना चाहते हैं। हम इतने हरीस बन चुके हैं कि हम उनमें से कुछ भी खाली नहीं करना चाहते। तो ये गलत बात है। अगर 11/11 की सेल शॉपिंग प्लाजाज ने और मॉल्स ने लगाई है, तो आप अपने घर में क्यों नहीं लगा सकते 11/11 की सेल? आप सब चीज़ें इकट्ठी करें और उस अल्लाह के साथ सेल का मामला करते हुए बेशुमार चीज़ें दूसरों में और बांट दें। जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो भी आप दूसरे लोगों को भी बांट दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे सेल लगाने वालों से बंदा पूछे कि अगर ये चीज़ इतने की ही थी तो तुम लोग 40% मुनाफा पूरा साल क्यों कमाते रहते हो, दुनिया को आसानियाँ क्यों नहीं देते? लेकिन ये भी कोई नहीं पूछता।